शशांक, आज मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है, तो बिना कोई बहाना लगाए आज ज़रूर मैनेज कर लेना। नहीं सुमन, प्लीज़ आज तुम रिया के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। मैं आज मैनेज नहीं कर पाऊँगा। ऑफिस में बॉस के साथ मीटिंग है और तुम तो जानती ही हो ना कि मेरे यह नए बॉस कितने खड़ूस हैं। शशांक, अब बहुत हो चुका है तुम्हारा। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि आजकल तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो? बच्चों की स्कूल, पेटीएम, घर का राशन लाना, माँ की दवाई, सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना होता है। पहले तो तुम मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड किया करते थे, पर अब तो आपने मेरे साथ टाइम बिताना ही बंद कर दिया है। सुमन, तुम फोन पर भी यही सब बातें लेकर शुरू हो गई हो। मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे बॉस अपने केबिन में बुला रहे हैं, घर पर आकर बात करूँगा। यह कहकर शशांक ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सुमन का मूड आज फिर ऑफ हो गया था। उसने अपनी फ्रेंड रिया को कॉल किया और उससे उसके साथ शॉपिंग जाने के लिए कहा। दोनों सहेलियां कुछ ही देर में दिल्ली के कमला नगर शॉपिंग के लिए पहुंच गई। भरी गर्मी में शॉपिंग करना आसान न था। शॉपिंग करने के बाद दोनों जलपान के लिए एक कैफे में रुक गई। रिया ने सुमन से पूछा, क्या बात है, आज शॉपिंग करने के लिए शशांक भैया क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? रिया, तुमने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब शशांक पहले जैसे रोमांटिक पति नहीं रहे हैं। पहले तो तुम हर सैटरडे और संडे शॉपिंग करने और मूवी देखने जाया करते थे ना, पर अब तो अरे अब ऐसा क्या हो गया? सुबह की चाय भी मैं और शशांक साथ ही पीते थे, पर जब से यह नीचे वाले फ्लोर पर सुधाकर भैया की फैमिली आई है, तब से मेरी रातों की नींद और चैन उजड़ गया है। हर सैटरडे संडे उन्हीं के नाम हो जाता है और मंडे टू फ्राइडे का समय बॉस के नाम। सुमन ने कहा, बॉस तो ठीक है, पर एक सुधाकर भैया की फैमिली आने से तुम्हारा नींद और चैन क्यों उड़ रहा है? सुमन में ठंडी आह भरी और बोली, बस क्या बताऊं रिया, दरअसल सुधाकर भैया की पत्नी से अक्सर उनकी अनबन रहती है। वह अक्सर सुधाकर भैया से तंग आकर अपने मायके चली जाती है और इधर सुधाकर भैया की ज़िंदगी में जो सुनापन है, तो उसे भरने के लिए उन्हें शशांक ही खाली नजर आता है। सुबह सवेरे 7 बजे ही घर की घंटी बजाकर हाथ में अखबार लेकर अंदर चले आते हैं। उनके बच्चे भी उनसे अपनी माँ की वजह से नाराज रहते हैं। बस उसके बाद से मैं इन दोनों के चाय नाश्ते की फरमाइशों में लग जाती हूँ। कई बार तो शशांक सुधाकर भैया की इस आदत की वजह से ऑफिस के लिए भी लेट हो जाते हैं। सुमन, तुम खुद सुधाकर जी से बात करो। हो सकता है उन्हें इस बात पर ही ध्यान नहीं जाता हो। अरे यार रिया, तुम नहीं जानती उन चिपकू मियाँ को तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में बात नहीं की होगी। यार वो बड़े अजीब इंसान हैं। कई बार घर से खदेड़ने के बाद भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। उनके समय हमारे यहाँ बैठे रहने की वजह से हमारी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। शशांक उनसे अक्सर परेशान हो जाते हैं, परंतु उनकी उम्र देखते हुए उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता। अरे सुमन, तू चिंता क्यों करती है? अनबन ही तो हुई है, कौन सा तलाक हो गया है। चल आज ही सुधाकर जी की पत्नी की सारी जानकारी निकाल कर लाते हैं। उनकी पत्नी की जानकारी निकालने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? सुमन ने रिया से पूछा। अरे यार, उनकी पत्नी वापस आएगी तो सुधाकर का गाहे बगाहे यहाँ पड़े रहना बंद हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उनकी पत्नी मिल जाएगी और तुझे तेरा पति। रिया का आइडिया सुमन को बहुत अच्छा लगा। सुमन मार्केट से घर वापस आते समय सुधाकर जी के घर गई और वहाँ उनकी माँ से उनकी पत्नी मानसी के बारे में जानकारी निकाल लाई। घर आकर जैसा उसकी सहेली रिया ने कहा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सुधाकर जी की पत्नी को कॉल लगाया। हेलो मानसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आप कौन बोल रही हैं? मानसी जी, आप मुझे नहीं जानती, मैं सुधाकर जी की पड़ोसी शशांक की पत्नी बोल रही हूँ। आपकी फैमिली अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ शिफ्ट हुई है। ओह अच्छा, पर मैं जानना चाहती हूँ आपने मुझे किस लिए फ़ोन किया है? मानसी जी, दरअसल मैं आपके और सुधाकर जी के बीच की दूरियों को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि सुधाकर भैया रोज़ाना ही हमारे यहाँ आते हैं और बेहर पल आपको याद किया करते हैं। उन्होंने कई बार बताया है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि आप दोनों के बीच की दूरियों का कारण भी वह स्वयं है।
वे आपके बिना डिप्रेशन में आ गए हैं। सुमन के मुंह से यह सब सुनकर मानसी स्तब्ध रह गई थी। सुधाकर के लिए उसके हृदय में जो दबा हुआ प्रेम था वह अपने पति से मिलने के लिए उमड़ने लगा था। अब कुछ हफ्ते में एक आध बार प्रिया मानसी को फोन लगा दिया करती और सुधाकर के बारे में उससे बात किया करती, और इधर सुधाकर जी से भी वह उनकी पत्नी मानसी के बारे में बात करने लगी थी। जो खेल वह मानसी के साथ खेल रही थी वही खेल उसमें सुधाकर जी के साथ भी खेलना शुरू कर दिया था। वह सुधाकर को कहा करती, मानसी जी आपको बहुत याद करती हैं। सुमन ने अपनी इस ट्रिक से सुधाकर और मानसी को करीब ला दिया। कुछ ही दिनों में मानसी और सुधाकर दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां खत्म हो गई। एक दिन सुधाकर मानसी को मनाकर वापस घर ले आया। मानसी के आ जाने से सुधाकर के जीवन का खालीपन दूर हो गया। अब उसके बच्चों की भी नाराजगी दूर हो गई थी। और तो और वह रोज की अखबार उठाए शशांक और सुमन के घर की घंटी नहीं बजाता है। सुमन की समझदारी से सुधाकर को उसकी पत्नी मिल गई और उसे अपना छीना हुआ पति। अब सुमन और शशांक चैन की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।